अभय सिंह एक बहुत ही होशियार नौजवान था। पढ़ाई में तो बस नाम ही काफी था। आईआईटी बॉम्बे में सीट मिल गई। सोचो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुना उसने। घर वालों के लिए कितने गर्व की बात। ग्रेजुएशन के बाद अभय का दिमाग देखो कहां ले गया उसे। कनाडा में बढ़िया नौकरी मिल गई, एक मशहूर हवाई जहाज कंपनी में। भविष्य तो सेठ लग रहा था, एकदम बढ़िया। जिंदगी एकदम सीधी लाइन पर, ऊपर की ओर। या यूं लग रहा था, अभय ने वो सब हासिल कर लिया था जो लोग सपने में भी सोचते हैं। बढ़िया करियर, पैसे की कोई कमी नहीं, आराम की जिंदगी। फिर भी मन के अंदर कुछ हलचल मची थी, एक बेचैनी, कुछ और पाने की चाह। दुनिया को दिखा एक कामयाब इंजीनियर, लेकिन अभय के अंदर एक अलग ही बात चल रही थी। ये चकाचौंध वाली दुनिया उसके सवालों को शांत नहीं कर पा रही थी। जिंदगी का मकसद क्या है? क्या इस दिखावे की दुनिया से आगे भी कुछ है? फिर एक दिन अभय ने एक फैसला लिया। उसने वापस इंडिया आने का सोचा। सब हैरान रह गए। ऐसी बढ़िया नौकरी छोड़कर क्यों आएगा कोई? घर वाले और दोस्त समझ ही नहीं पाए। ये तो प्लान में ही नहीं था। लेकिन अभय का इरादा पक्का था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। इंडिया वापस आकर वो और भी ज्यादा अपने में खोया रहने लगा। घंटों ध्यान और प्रार्थना करता, अक्सर मंदिरों में देखा जाता। अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ने लगी। वो जवाब ढूंढ रहा था, इस दुनिया से परे कुछ और। अब कंपनी की तरक्की में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन अभय गायब हो गया। वो अपना घर, अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर चला गया। घर वाले बेहाल हो गए। हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभय बिना बताए गायब हो गया था। उन्हें क्या पता था, उनका बेटा एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा है। एक ऐसा रास्ता जिस पर कम लोग जाते हैं, रहस्य और आस्था से भरा हुआ। महीनों बाद खबर आई, अभय को देखा गया है प्रयागराज के महाकुंभ में। लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। अब वो आयाचन बाबा के नाम से जाना जाता था। उसने साधु का जीवन अपना लिया था। जो दिमाग कभी हवाई जहाज डिजाइन करता था, अब वो पुराने ग्रंथों में खोया रहता था। लोग उसके पास खींचे चले आते, उसके व्यक्तित्व और ज्ञान से प्रभावित होकर। जो इंजीनियर कभी हवाई जहाज बनाता था, अब लोगों को सही रास्ता दिखा रहा था। उसकी बातें सच्चाई और सरलता से भरी होती थी। वो मन की शांति, दुनिया से अलग होने और इस मायावी दुनिया के बारे में बताता था। उसकी कहानी ने पूरे देश को मोहित कर लिया। एक आयाचन जिसके पास सब कुछ था, उसने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। ये सुनकर यकीन नहीं होता, फिर भी वो वहां था। आस्था की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण। कुंभ, आस्था का मेला, उसे एक नया चेहरा मिल गया था। अभय इतना कैसे बदल गया? कुछ लोग